बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों के लिए हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। सिर्फ 10 दिन में ही इस्कॉन से जुड़े दर्जनों मंदिरों पर हमले हो चुके हैं। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रही है और हालात तो अब ये हो गए हैं कि बांग्लादेशी कट्टरपंथी हमले कर रहे हैं और वहां की सरकार लगातार तमाशा देख रही है। हिंदुओं का सफाया बाबरी मिशन पर बांग्लादेश। यह आज का बांग्लादेश है जो जालिम बाबर के नक्शे कदम पर चल रहा है। यह आज का बांग्लादेश है जहां जमात इस्लामी जैसे दर्जन जिहादी और कट्टरपंथियों का कब्जा हो चुका है। यह आज का बांग्लादेश है जहां बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में 84 साल के मुखिया मोहम्मद यूनुस हिंदू मंदिरों पर हमले और हिंदुओं से मारपीट पर चुप्पी साधे बैठे हैं। इन तीन तस्वीरों से साफ है कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनता जा रहा है। हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं से नफरत का जो तूफान उठा है उसके पीछे की बाबरी सोच क्या है। क्यों कहा जा रहा है कि बांग्लादेश बाबरी मिशन पर चल रहा है। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश पूरी तरह से कट्टरपंथ की चपेट में आ चुका है। वो पाकिस्तान की राह पर निकल पड़ा है। अब सवाल है कि क्या नोबेल शांति पुरस्कार वाले यूनुस लगातार नफरत का बीज बो रहे हैं? क्या वही हिंदुओं के प्रति भड़की आग को और हवा दे रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो बांग्लादेश में एक्शन क्यों नहीं ले रहे? बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश से लेकर भारत तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इसका असर बांग्लादेश के जिहादियों पर रत्ती भर भी नहीं पड़ रहा है। बांग्लादेश में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश में फैली हिंसा के बीच इस्कॉन सेंटर में आग लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक इस्कॉन सेंटर में लक्ष्मी नारायण के विग्रह भी जल गए। मंदिर में रखा हुआ बाकी सामान भी जल गया। साथ ही मंदिर पर हमला भी किया गया। आग में नमहट्टा का इस्कॉन सेंटर जलकर खाक हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं और कई हिंदू मंदिरों को कट्टरपंथी निशाना बना रहे हैं। शुक्रवार यानी 6 दिसंबर को भी मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ करने के बाद मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया। लोग बहुत ही खतरनाक बोल रहे हैं इस्कॉन के भक्तों के लिए। कहा जा रहा है कि अगर इस्कॉन को बैन नहीं किया जाएगा तो हम लोग इतने दिन का मोहलत देते हैं और अगर सरकार इस्कॉन को नहीं बैन करेगी तो हम लोग खुद इस्कॉन के लोगों की हत्या करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर इस तरह के जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं वहाँ के सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को इस तरह से भड़काया जा रहा है और उसके फलस्वरूप ही हम देख सकते हैं कि अभी भी जो अटैक्स है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था। आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1946-47 में ही देश की जनता को इस बारे में आगाह किया था कि भारत का बंटवारा होने मत दीजिए, और अगर होता है तो फिर आर पार की लड़ाई, आर पार की व्यवस्था हो जाए। बांग्लादेश में इस साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया है। लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली है
तब से लगातार भारत विरोधी, हिंदू विरोधी हिंसा तेज होती जा रही है। पहले हिंदुओं को धमकाया गया, फिर हिंदुओं को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा, और अब तो हिंदुओं को तलवार से काटने की धमकियां दी जा रही हैं। कट्टरपंथियों की ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते पूरी तरह बेपटरी हो चुके हैं। कट्टरपंथी अब हिंदुओं की सोच को टारगेट कर रहे हैं। अब हिंदू प्रोफेसरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनसे जबरन इस्तीफे लिए जा रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश में एक बार फिर इस्कॉन मंदिर और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को खूनी धमकी देने का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बांग्लादेशी कट्टरपंथी ने सभा की और इस दौरान इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की। उपद्रवियों ने मांग की है कि इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाओ, नहीं तो हम अपनी तलवारों से उन्हें काट देंगे। इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने इस वीडियो को साझा करते हुए कहा कि यह भाषण किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के हर कोने में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। कि देश में, दुनिया में मुसलमानों का अगर राष्ट्र के प्रति वही समर्पण है जहां उनकी सरकार है, नहीं तो ये अपना नहीं लगता। उन्हें कुरान के प्रति, उन्हें खुदा के प्रति ही समर्पण होता है। और उन्होंने ठीक ही कहा, क्या पाकिस्तान में जो हिंदू मरे, ख़त्म हो गए, किसने मारा? जिन्ना का डीएनए ही तो मारा। बांग्लादेश में जो हत्याएं हो रही है, कौन कर रहा है? जिन्ना का डीएनए ही तो कर रहा है। ढाका की सड़कों पर बांग्लादेशी मुस्लिमों ने भारत के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारी पुलिस की सुरक्षा में भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आईएसआईएस के झंडे लहराते हुए कट्टरपंथी इस्लामी संगठन हिंदू मंदिर और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इन जिहादियों ने भारत पर हमला करने और भारतीय नागरिकों की हत्या करने की कस्में भी खाई। इन सब के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली बीटिंग रिट्रीट भी रोक दी गई है। बांग्लादेश की एक वर्ग के लोग पाकिस्तान और चीन, ये दोनों देश की इशारा पे हिंदुस्तान के साथ तनाव पैदा करना चाहते हैं। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं अभी बचाया गया, हिंदुओं को तुरंत अगर हिंदुओं की हिंसा नहीं रोकी गई, तो बाकी जितने मुस्लिम जिहादी हैं उनको गर्दा में मिला दिया जाएगा। बांग्लादेश की बाबरी धमकी, बंगाल, बिहार, ओडिशा पर करेंगे कब्जा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेता राहुल कबीर रिजवी ने भारत विरोधी बयान दिया है। कट्टरपंथियों ने दावा किया है कि वो भारत के बंगाल, बिहार और ओडिशा पर कब्जा करने की तैयारी में है। दूर नहीं कि हमारी जो अस्मिता है, जो हमारा नामो निशान है, उसको हिंदुओं का मिटाया जा रहा है। सब हिंदुओं को एक होना होगा, हम सबको मिलकर उनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। धर्म की एकता अखंड है, अखंड थी, अखंड रहेगी, और हम सबको एक रहकर बांग्लादेशी नहीं, जहां भी हमारे प्रति अत्याचार हो रहा है उन सबको बचाना चाहिए, एक होकर उस लड़ाई को लड़ना चाहिए। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने और मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद भारत कई बार बांग्लादेश में हिंदुओं समेत बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जता चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत की चिंताओं को खारिज करता रहा है। बांग्लादेश ने यहां तक कह दिया है कि भारत उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं को काटा जा रहा है या उनके साथ जो विभत्स हो रहा है, उसी के विरोध में आज सहारनपुर का सनातनी हिंदू समाज एकजुट हुआ है और एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और संदेश दे रहा है कि ना तो हिंदू बटेगा और ना हिंदू कटेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में कोहराम मच गया है। असम, त्रिपुरा, दिल्ली, कोलकाता, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, मेरठ जैसे दर्जनों शहरों में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। विदेशों में भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विशाल सभा हुई है, जहां लोगों ने जमकर गुस्सा निकाला है। विधायक मंजू सिचाव, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद वैशाली और भोजपुरी ब्लॉक प्रमुख सुचित सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल होने के लिए मोदी नगर के राज चौपाला पर एकत्रित हुए। इसमें कितने हिंदू थे?
और जो बचे कुछ अल्पसंख्यक थे उनके साथ इस तरह का सलूक करा जा रहा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम इसके लिए इसका खंडन करते हैं उनकी नीतियों का। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश को लेकर भारत क्या कदम उठाता है।